नमस्कार दोस्तों, इम्प्ले खबर चैनल के एक और नए वीडियो में आप सब दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है। लोकसभा में ईपीएस 95 पेंशन धारकों का मुद्दा लगातार गरमाया जा रहा है। 10 तारीख को ही कल यहां पर ठाणे महाराष्ट्र के सांसद की ओर से शून्यकाल में इस प्रश्न को यहां पर जो है उठाया गया था। वहीं पर 5 और सांसदों की ओर से ईपीएस 95 पेंशन धारकों का मुद्दा यहां पर लोकसभा में उठाया गया है। जैसा कि प्रपत्र संख्या 1621 आप यहाँ पर जो है देख पा रहे होंगे, जो की भारत सरकार श्रम और रोजगार मंत्रालय की लोकसभा से यहाँ पर जो है जारी किया गया है, जो की सोमवार 10 मार्च 2025 का है, जिसमें श्रमिकों की ईपीएस 95 पेंशन के लाभ के संबंध में यहां पर जो है 5 सांसदों ने सवाल उठाए हैं, जिसमें श्री राजेश वर्मा, श्री नरेश गणपत महस्के, श्रीमती शाबवी, श्री श्रीकांत एकनाथ सिंधे जी और श्री रविंद्र दत्ताराम वायकर जी ने यहां पर जो है ईपीएस 95 पेंशन धारकों का मुद्दा सदन के पटल पर रखा है। तो इनकी ओर से क्या प्रश्न यहां पर जो है उठाए गए हैं और इस पर सरकार ने क्या जवाब दिए हैं, इसकी जानकारी तो मैं आपको यहां पर दूंगा ही, लेकिन इस प्रपत्र में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो पेंशन स्कीम है उसके कुछ इंटरनल बेनिफिट्स के बारे में भी यहां पर जो है बताया गया है, जिसकी जानकारी भी आपको यहां पर जो है इस वीडियो में मिल जाएगी। तो जो प्रश्न यहाँ पर सांसद महोदयों की ओर से उठाया गया, उसमें प्रश्न था कि वर्ष 2019 के कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 95 के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाले कुल पेंशन भोगियों की राज्यवार और वर्षवार स्थिति क्या है, यानी कि संख्या क्या है। ईपीएस 95 योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के लिए पात्रता मापदंड क्या है और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने की योजना के योगदान का ब्यौरा क्या है तथा इसके क्रियान्वयन को सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय यहां पर किए गए हैं। पेंशन भुगतान में देरी की विसंगतियों के संबंध में ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के लिए सरकार द्वारा परेशानी मुक्त शिकायत निवारण प्रणाली सुनिश्चित करने के मौजूदा तंत्र का ब्यौरा क्या है। क्या सरकार पेंशन सुरक्षा की पहुंच का विस्तार करने के लिए गिग श्रमिक और औपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों को भी ईपीएस 95 का लाभ देने पर विचार कर रही है, यदि हाँ तो तत्संबंधित ब्यौरा क्या है। और सरकार ने उपयुक्त योजना के अंतर्गत नामांकित व्यक्तियों के लिए महंगाई भत्ता, स्वास्थ्य लाभ और पूर्ण पेंशन की लंबी समय से चली आ रही मांग का पूर्ण मूल्यांकन करने और उस पर समाधान करने के लिए कोई पहल की है, और यदि हाँ तो संबंधित ब्यौरा क्या है। तो यहाँ पर जो है काफी अच्छे प्रश्न सांसद महोदयों की ओर से उठाए गए, जो कि ईपीएस 95 पेंशन, उनकी न्यूनतम पेंशन, उनके बेनिफिट्स आदि के बारे में जो है यहाँ पर किए गए हैं, जिसको लेकर यहाँ पर श्रम और रोजगार मंत्री सुश्री शोभा कंदलाजे जी की ओर से जवाब दिए गए, जिसमें उन्होंने जवाब दिया कि वर्ष 2019 से कर्मचारी पेंशन योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाले पेंशन भोगियों की संख्या की सूची यहाँ पर दी गई है। 2019 से 20 में यहाँ पर जो है लगभग 66 लाख के आसपास पेंशन भोगी थे, जो कि 2020-21 में बढ़कर यहाँ पर 69 लाख हो गए। 2021-22 में 72 लाख, 2022-23 में लगभग 75 लाख और 2023-24 में लगभग 78 लाख पेंशन भोगियों की संख्या यहाँ पर जो है पहुंच चुकी है। आगे अन्य प्रश्नों के जवाब में उन्होंने यहाँ पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों को क्या लाभ यहाँ पर इस योजना से दिए जाते हैं उसके बारे में बताया कि 58 वर्ष की आयु में अधिवर्षिता पर सदस्य पेंशन यहाँ पर दी जाती है। 50 वर्ष की आयु से आंशिक पेंशन भी यहाँ पर जो है सदस्य ले सकता है। सेवा के दौरान स्थायी और पूर्ण निःशक्तता या विकलांगता पर भी यहाँ पर जो है पेंशन दी जाती है। सदस्य या पेंशन भोगी की मृत्यु पर विधवा विधुर को भी यहाँ पर जो है पेंशन दी जाती है। सदस्य की मृत्यु होने पर 2 बच्चों के लिए 25 वर्ष की आयु तक एक बार में यहाँ पर जो है बाल पेंशन दी जाती है। यदि परिवार में कोई पत्नी पति न होने पर या पत्नी पति की मृत्यु हो जाने पर सदस्य की मृत्यु पर 25 वर्ष की आयु तक एक बार में 2 अनाथ बच्चों को अनाथ पेंशन दी जाती है। विकलांग बच्चे अनाथ के पूरे जीवन के लिए यहाँ पर विकलांग बच्चे अनाथ पेंशन यहाँ पर जो है दी जाती है। वहीं पर ईपीएस 1995 पेंशन के अंतर्गत तथा परिभाषित परिवार न होने की स्थिति में सदस्य की मृत्यु पर नॉमिनी पेंशन और सदस्य द्वारा विवाहित नॉमिनी व्यक्ति को आजीविका भुगतान यहाँ पर जो है दिया जाता है। किसी सदस्य की मृत्यु पर आश्रित माता पिता को पेंशन यहाँ पर दी जाती है, बस शर्त हो कि सदस्य का कोई भी परिवार या नॉमिनी यहाँ पर ना हो। सेवा से बाहर निकलने या अधिवर्षिता का आहरण लाभ बशर्ते सदस्य की पेंशन के लिए पात्र सेवा प्रदान नहीं की गई हो। तो इस तरह से कुछ यहाँ पर जो है 10 लाभ यहाँ पर जो है गिनाए गए हैं कि इस तरह की कुछ पेंशन व्यवस्था ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए की जाती है। आगे पेंशन धारकों की सुविधाओं के लिए क्या क्या चीजें यहाँ पर जो है की गई है उसके बारे में भी यहाँ पर जो है बताया गया है कि केंद्र सरकार ने मौजूदा 9 केंद्रीय अधिनियमों में प्रासंगिक प्रावधानों को सम्मिलित, सरल और तर्कसंगत बनाने के बाद सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 में यहाँ पर तैयारी की है, और उक्त संहिता में अन्य बातों के साथ साथ असंगठित कामगार, गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म कामगारी तथा उनके परिवार के सदस्यों को ईएसआईसी अथवा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा के लाभों को विस्तार की परिकल्पना की गई है। ईपीएफओ ने ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यमों से
विभिन्न शिकायत निवारण तंत्र यहाँ पर जो है तैयार की है, जिसमें पेंशन भोगियों ईपीएफओ संबंधित अधिकारियों के साथ शिकायतें और समस्याएं दर्ज कर सकते हैं। लाभार्थी CPGRMS, EPF, IGMS और उमंग ऐप जैसे प्लेटफॉर्मों का उपयोग करके ऑनलाइन अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। वहीं पर शिकायतों को डाक के रूप में भी यहाँ पर जो है ऑफलाइन मार्ग में भेज सकते हैं। वहीं पर निधि आपके निकट कार्यक्रमों में भी यहाँ पर जो है शिकायतें सुनी जाती है। इसके अतिरिक्त EPFO ने नई केंद्रीय पेंशन प्रणाली यहाँ पर जो है शुरू की है, जिससे कि देश में किसी भी बैंक की किसी भी शाखा से यहाँ पर जो है पेंशन धारक अपनी पेंशन यहाँ पर जो है निकाल सकता है। इस तरह के कुछ जवाब यहाँ पर जो है श्रम मंत्रालय की ओर से दिए गए, लेकिन जो लास्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें कि क्या सरकार ने उपयुक्त योजना के अंतर्गत नामांकित व्यक्तियों के लिए महंगाई भत्ते, स्वास्थ्य लाभ और पूर्ण पेंशन की लंबे समय से चली आ रही मांग का पूर्ण मूल्यांकन करके उससे उसका समाधान करने की कोई पहल की है? यदि हाँ, तो तत्संबंधित ब्यौरा क्या है? जो सवाल काफी इंपॉर्टेंट, जो कि EPS 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन के संबंध में यहाँ पर था, इस पर जो है सरकार की ओर से जवाब इस पर्टिकुलर परिपत्र में आता हुआ नजर नहीं आया है। लेकिन इसके अलावा EPS 95 पेंशन धारकों को कितने प्रकार की पेंशन यहाँ पर जो है मिलती है, पेंशन धारकों की संख्या किस गति से यहाँ पर जो है बढ़ रही है, और पेंशन धारकों की समस्याओं के लिए किन किन तरीके के ऑनलाइन और ऑफलाइन शिकायत निवारण पोर्टल यहाँ पर जो है तैयार किए गए हैं, उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। इस प्रपत्र की कॉपी यदि आप पाना चाहते हैं तो हमारी एम्प्लॉय खबर के व्हाट्सएप चैनल से यहाँ पर जो है प्राप्त कर सकते हैं, या आप लोकसभा की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके भी इस प्रपत्र को वहां से जो है प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सब दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।